गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। एक बार जिन लोगों ने प्रॉपर कल जो उपनिषद पढ़ा था श्वेतास्त्र उपनिषद, उसको केवल रीड किया है ठीक ढंग से, वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने सही से रीड किया है। दिव्या और रचना जी, मीता मैम, बाकी क्वेश्चन आंसर करे थे, उसको पूरा पीडीएफ नहीं रीड किया था, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर इन्होंने रचना मैम ने भेजे थे वो मैंने करे थे। और बाकी के सब लोग? मोनिका मैम ठीक है। रचना जी कंप्लीट है पूरा? मतलब रचना जी ने भेजा है सबको, रचना जी ने हाथ नहीं इन्होंने पूरा तैयार किया है, बोलेंगे पढ़ना मैम। ऐसा काम नहीं करेंगे, गुरु जी रहने चाहिए भाई, ठीक है। चलिए मैम बेसिक थोड़ा थोड़ा पता है, कहाँ से इसमें से प्रश्न आ रहे हैं, इतना पता लग रहा है कि किस तरह। 2 मिनट पहले कौन बोलेगा श्वेतास्त्र उपनिषद पे? बिल्कुल टू द पॉइंट बोलेंगे, जिसको जिसको जो बोलना हो। 4 लोग हमने चूज कर लिए, दिव्या, मोनिका मैम, मीता मैम, रचना जी, फिर पढ़ना मैम। चलो दिव्या स्टार्ट करो, और सब ध्यान से रचना जी पूरा सुनना कि पूरा कवर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? बोलेंगे दिव्या, स्टार्ट करो। हेलो दिव्या, दिव्या मेरी बात सुन पा रहे हो? हैंड तो तभी रेज किया होगा आपने। चलिए मोनिका मैम स्टार्ट कीजिए। मैम ये जो उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, ये श्वेताश्वतर ऋषि के नाम से ही है, और इसमें कुल मंत्र है हमारे 113, अध्याय हमारे 6 हैं। इसमें जो प्रश्न किया गया है ब्रह्म जिज्ञासा का है, क्या इस जगत के जो है वो ब्रह्म कौन है। तो इस जिज्ञासा को ऋषियों ने उनके सामने रखा है कि वो उनकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। और उसमें ये बताया गया है कि प्रणव रूपी अरणी को लेंगे और उससे घिसेंगे तो हम अपने ओंकार के उससे बोलेंगे। अपने शब्दों में सरल करते हुए बोलते जाएंगे, ऐसा नहीं कि वही एकदम टू द पॉइंट बोलना, अपने शब्दों में जोड़ते जाइए, बोलेंगे। मैम जैसे परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम बताया ऋषि जी, उन्होंने तो ये बताया था कि 2 अरणियों से जिस तरीके से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उसके मंथन से हम अपने अरणि और प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा हम परमेश्वर को या ब्रह्म को प्राप्त देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ और बोल रहे हैं? मन सब लोग टू द पॉइंट, जो सही से पढ़ो बस बोलते हैं। चलिए मीता मैम बोलिए। मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ, मुझे छोटा सा आराम से आइए। मीता मैम बोलिए जब तक रचना जी आ रहे। मैम ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, इसमें 6 अध्याय हैं, 113 मंत्र हैं। ये ध्यान योग का महत्व इसमें बताया गया है, उसके लिए स्थान का चयन कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, उसका क्या महत्व है, ये बताया है। और ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। और इसमें योग सिद्धि के लक्षण भी बताए गए हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलो और किसी को भी कंप्लीट करना है? हाँ बोलेंगे पढ़ना मैम। दी मुझे एक बात ये पूछनी थी कि क्या हमें जो भी सारे मंत्र आ रहे हैं सभी में, चाहे वो उपनिषद हो, भगवत गीता हो, सभी में हमें ये याद करने पड़ेंगे? क्योंकि पेपर में कुछ, अब जो रीसेंट पेपर आ रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आ रहे हैं कि ये कहाँ से लिया गया है या मैचिंग में कहीं आता है। इनको याद नहीं करना है, इनको आराम से देखना है। कुछ चीज़ों को याद किया जाता है, कुछ चीज़ों को पूरे ध्यान पूर्वक देखा जाता है, ठीक। याद करने वाली चीज़ों में स्पेसिफिक क्या क्या था? एक योग दर्शन था, क्योंकि जो हमें पूरे हमेशा के लिए जिनको प्रिपेयर करना है वो, फिर कम से कम जो मेन हमारे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं वो,
कुछ आयुर्वेद में 3 से 4 डेफिनेशंस हैं श्लोक के फॉर्म में वो, ठीक है। बस ऐसी चीज़ों को करना है, बाकी सबको याद नहीं करना। सब याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे उपनिषद में जो जो लाइन्स हैं ली गई हैं या इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उन सबको देखना है केवल ध्यान से, ठीक है। चलिए बोलेंगे रचना जी, कंप्लीट करिए। मैम जो 10 उपनिषद पढ़े थे है तो ये उन्हीं की ही बात को आगे बढ़ा रहा है। बस इसको केवल जो प्रमुख उपनिषदों में नहीं माना, और इसमें वही ओमकार के महत्व का प्रतिपादन भी है, ध्यान योग का भी है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें एक शब्द आया था, ये जब योग साधना के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है, तो इसमें एक शर्करा शब्द आया था, तो कंकड़मयी, कंकड़ वाली जो पृथ्वी है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुख्यतः, और एक सांख्य योग से संबंधित भी इसमें निकलता है, वो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी वही ब्रह्म, जगत, जगदीश्वर, माया जैसे अद्वैत वेदांत से प्रभावित है, इसलिए मायावाद का भी इसमें उल्लेख मिलेगा। और महर्षि कपिल की भी बात की गई है यहाँ पे। तो इस तरह कह सकते हैं कि सभी उपनिषदों का एक मिला जुला रूप, लेकिन मुख्यतः वही ब्रह्म, आत्मा और अद्वैत वेदांत वाली ही बात है। चलिए अब हम कुछ पूछ रहे हैं, उसके प्रॉपर आंसर दीजिए सब, ठीक है। चलिए हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? जहाँ पर युज्यानम प्रथमम मनस्त्वाय सविता धिया, ये कौन सा अध्याय है? ये दूसरा है। वेरी गुड। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि। मैम ये अमृत पुत्र जीवात्मा के लिए ही कहा गया है, तो ये अद्वैत वेदांत वाली ही बात है कि अमृत के पुत्र ही हो तुम। तो ये कहाँ पर है? ये भी मैम शायद इसी में ही है। अब कंफ्यूज नहीं होगी, बिल्कुल सही है, 2 में ही है, सेकंड में ही है, 2 में ही है। और मैम इसमें ये प्रश्न भी बन रहा है कि यहाँ पे परमात्मा की बात नहीं की गई है। इसके जो पूरे 6 अध्याय है उनमें से ये एक ही ऐसा है, बाकी 5 में की गई है। ठीक है, इसमें परमात्मा की बात नहीं की गई, लेकिन ये अमृत से पुत्र का मीन्स क्या हुआ? ये अमृत से जो पुत्र की बात हो रही है, ये क्या है? मैम उपनिषदों में तो मुख्यतः यही आता है कि जब गुरुदेव सदगुरु जब शिष्यों से बात करते हैं तो वो उन्हें अमृत पुत्र का ही संबोधन देते हैं। मतलब जो हम लोगों का मनुष्य जीवन है वो किसके लिए अंतिम सत्य क्या है? अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अमृतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मतलब वो हम करें ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग हैं किसके लिए वो क्लियर है, ठीक। चलिए ध्यान की प्रक्रिया का क्रम क्या है? ध्यान की प्रक्रिया का क्रम क्या है? देखो बिल्कुल सरल सा तो ये अध्याय है। ये जो उपनिषद ऐसे हैं कि 1-1 घंटे मन लगा के बैठ जाइए, उपनिषद कंप्लीट हो जाए। ये वो उपनिषद नहीं, राजयोग वाले उपनिषद नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने 2 उपनिषद बोला था, हम एक दिन में पढ़ाएंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, एक तो आप हठयोग में पढ़ चुके हो, उधर राजयोग में पढ़ चुके, बस मिला जुला वो स्वरूप है उसके अंदर, और छोटे छोटे से उपनिषद है 2-2 पेज के, ठीक है। ध्यान योग की प्रक्रिया में अगर यदि हम पूछे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ध्यान योग में किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, यदि ध्यान योग के लिए हम बैठने जा रहे हैं तो हमारा जो बैठकर पोस्चर बनेगा बॉडी का, उसमें कौन कौन सी 3 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, स्पेसिफिक लिखा है वहाँ पे, बोलेंगे मीता मैम? कमर, गर्दन और सिर एक सीध में, नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित की जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, कंप्लीट आंसर। अब देखो, अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो वहाँ पर अब पर्यायवाची है, बस यहाँ पर मस्तक, ग्रीवा और छाती, ठीक, मस्तक, ग्रीवा और छाती। अब यहाँ पर कहीं पर भी बस इतना ध्यान रखेंगे, जितने हमारे उपनिषद हैं वहाँ कमर का पार्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सीधे क्या बोल रहे हैं, ये सभी उपनिषद के लिए है। कुछ चीज़ें हमारी टैग लाइन में हैं, मस्तक, ग्रीवा और छाती, ठीक, ध्यान में। फिर देखते हैं इनको क्या रखना है, शरीर को सम अवस्था में रखना, मतलब सब एक डायरेक्शन, एक अलाइनमेंट में हो सारी चीज़ें। अच्छा, जब कहीं सन निरोध लिखा होता है, ये सन निरोध किसके लिए यूज़ होता है? यम से लेकर के समाधि तक के बीच में कहाँ यूज़ हो रहा है, या किसके लिए यूज़ हो रहा है?
मैम जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध योग सूत्र में है, वैसे यहाँ प्राणायाम के संदर्भ में है क्या, श्वास का जो निरोध करना? हाँ, ये प्राणायाम के संदर्भ में ही है। ठीक, मोस्टली ये कम से कम 7 से 8 जगह ग्रंथों में यूज हुआ है। हठ योग के सभी ग्रंथों में, वशिष्ठ संहिता, योग वशिष्ठ और भी कई जगह यूज हुआ है। तो ये सन्निरोध वर्ड कभी भी आएगा तो किसके द्वारा? प्राण के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा चित्त की शुद्धि को या चित्त की शुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थान कैसा हो साधना के लिए। साधना के लिए स्थान कैसा हो? मैम वही स्वच्छ जगह हो और शुद्ध वातावरण हो, जल आदि जो है, और मन के अनुकूल, आंखों को पीड़ा देने वाली या गुफा जैसी कठिन जगह नहीं हो, समतल भूमि हो। वेरी गुड। ये कंकड़ अग्नि से रहित हो और बालू से रहित हो। वेरी गुड। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, कंकड़ अग्नि तो सब जगह आपने पढ़ा था, बालू नहीं था। ठीक, बालू रेत वाला जो शब्द है वो यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, बस ऐसी छोटी छोटी चीजों को थोड़ा टैग लगाएंगे जाकर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है वात रहित गुफा हो ऐसे स्थान में प्राणायाम व ध्यान करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, बोलेंगे मोनिका मैम? मैम उस गुफा में वायु का वो नहीं ज्यादा आना जाना हो, वायु शून्य गुफा मतलब बता दें। मतलब या ये कह दें गुफाएं जितनी भी होती, किसने गुफाएं कभी देखी है? देखी गुफा कभी? मीता मैम कहाँ, अभी हरिद्वार में कि और कहीं? नहीं मैम, चित्तौड़ में देखी। अच्छा, चित्तौड़ में, वहाँ पे भी है। कभी भी किसी का हरिद्वार जाना हो, अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें सच में जाना चाहिए। एक वशिष्ठ गुफा बनी है। ठीक, आप उसके अंदर एंट्री कर जाओ, बहुत देर तक आप ये नहीं कर सोच पाओगे कि हम क्या सोच रहे थे पहले। ठीक, और थोड़ी देर आपको एकदम गर्मी लगेगी और फिर देखेंगे पूरा एक बॉडी का टेम्परेचर और ध्यान की जगह का टेम्परेचर सब एक दूसरे से मैच करने लगेगा। और पूरा बंद है, मतलब कहीं आपको कुछ वहाँ दिखेगा नहीं। कितने अंदर तक गुफा बनी है, बहुत सारे संत महापुरुष हैं जिन लोगों ने वहाँ पर तपस्या की, अभी भी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, तो गुफा का मीन्स क्या हो गया कि जहाँ पर वायु का आवागमन ना हो। ठीक, गुफाएं बनी ही इस तरह से होती हैं कि वो वायु का आवागमन नहीं दिख रहा है, पर उनका जैसे हम लोग पिरामिड शैली की चीज़ें देखते हैं ना कि कैसे बनाई जाती है, तो उनमें बनाई वो इस तरह से जाती है कि जितनी हमें हवा की नीड है, ऑक्सीजनेटेड जितनी भी हमें एयर चाहिए वो हमें प्रॉपर मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये गुफाओं के बारे में। ऐसे स्थान में प्राणायाम व ध्यान करें। तो प्राणायाम क्या होगा, पूरा 100% ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक तपश्चर्या भी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी साधना को जो लोग 10-10 साल से साधना करते हैं वो यहाँ पर 3 से 6 महीने में साधना करके निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाले बहुत सारे कारक हैं। ब्रह्म का ध्यान करने पर आरंभ में ही योगी को भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। हम कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, वो कौन कौन से रूप होंगे अगर हम लोग कॉमन भाषा में देखें। यदि हम सही से ध्यान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारे ग्रंथों में हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। अब सब जल्दी जल्दी आंसर देंगे, बहुत डिले नहीं करेंगे। प्रकाश दिख सकता है। वेरी गुड। और रचना जी बोलेंगे? निहार, धूम, अर्क, अग्नि, अनल। ठीक है, अच्छा अग्नि जो है हमारी, अनल और अनिल में क्या अंतर है? मैम अनिल हवा है, अनल अग्नि है। वायु है और अनल अग्नि। और एक यहाँ पर क्या, विद्युत का मीन समझते हैं ना, जो अचानक से ऐसा प्रकाश जो हुआ और बंद हो गया। ठीक, और क्या दिख सकता है? चंद्रमा। ठीक है, वो मतलब जो भी चीज़ें हमें प्रकाश देने वाली हैं वो ध्यान में दिखती हैं, या फिर हमारे कोई प्रारब्ध जन्य कर्मों से कोई चीज़ कटने वाली। सबसे जल्दी हमारे पाप ताप दोष कहाँ कटते हैं, हटते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज़ केवल सब लोग ध्यान से बताना। एक बात पता है कि यदि हम लोग प्राणायाम और ध्यान सही ढंग से करते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स कट जाते हैं। ठीक, बस उनका थोड़ा सा बस एक इफेक्ट होता है जो
एकदम स्थूल रूप में थोड़ा बहुत उसको फेस करना पड़ता है। मोस्टली चीज़ें ध्यान और प्राणायाम के द्वारा कट जाती है, लेकिन ये सब तब होता है जब हम नियमित साधक हों, चाहे वो 5 मिनट का अभ्यास हो पर नियमित करते हो, ठीक। तो यूनिवर्स कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वैसी ही आत्माएं कनेक्ट हो जाती हैं हमसे, जैसी चीज़ों की हम साधना कर रहे हैं और साधना के अच्छे परिणाम हमको मिले। चलिए फिर नेक्स्ट देख रहे हैं इसी में हम लोग योग की प्रथम प्रवृत्ति योग सिद्धि के पूर्व लक्षण क्या होंगे। जो यहाँ पर है बस इतने ही लक्षण हैं। अब एक बार बोलिए क्या लक्षण होंगे। अनम्यूट कीजिए कृष्ण जी। बोलिए। मैम, लघुत्व, आरोग्य, अलोलुपता, वर्ण प्रसाद, स्वर सौष्ठव, मतलब स्वर अच्छा हो जाना, अच्छी गंध आना और मूत्र और पुरुष का अल्प हो जाना। वेरी गुड। और एक वीर्य का जो हम लोग वो करते हैं, रोकते हैं उस, सॉरी वीर्य तो वो दूसरे शब्दों में हो गया, ब्रह्मचर्य के उसमें आ गया। सिंपल बोले जो हम लोग सोम रस का पान करते हैं, ठीक, उसको क्या होता है, उसको रोकने की शक्ति आ जाती है और फिर वो कह सकते हैं। हाँ संपन्न हो सकता है। मैम, मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ, वो बोलिए। मरुभूमि, इसमें मतलब वालुका का मतलब तो मरुभूमि हो गया, और एक वो कहाँ प्रश्न आया था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, एक काफी बार सॉल्व किया, आप सबको भी पता हो तो। कौन सा फिर से बोलेंगे। 4-5 ऑप्शन देते हैं, उसमें कहते हैं कि कौन सी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो मरुभूमि शब्द उसमें नहीं था और वो आंसर हमारा सही भी जाता है। तो मैं या तो कल देख के इसको कंफर्म के श्वेताश्वतर से है या किसी और से ही है, क्योंकि इसमें तो वालू का है तो इट मींस मरुभूमि मानेंगे। हाँ उसको मान तो लेंगे। मरुभूमि नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं शायद कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। एक बार कहते रचना जी, अभी हमको जस्ट उसको हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सब लोग देख लेना, जिसको भी याद आ जाए इसको हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। चलिए रचना जी ने लगभग सारी चीज़ों के बारे में बताया। ये वर्ण प्रसाद क्या है। मैम, रंग की उज्ज्वलता। हाँ ठीक, रंग की उज्ज्वलता कह सकते हैं, या हम लोग जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सोचते हैं या बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन का ठीक होना, ठीक, तो वो यहाँ पर वर्ण प्रसाद में आता है। चलिए नेक्स्ट है योग सिद्धि का महत्व क्या है जीवन में। अब हम सारे क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं। योग सिद्धि का महत्व क्या है। मैम, आत्म साक्षात्कार, राजयोग की प्राप्ति, मतलब योग में सिद्ध हुए तो फिर राजयोग तक पहुंच गए आप, वो साधना आपकी होने वाली है। तो योग सिद्धि की अगर हमने प्राप्ति की है तो अब हम कहाँ पर हैं, हठ योग में हैं या राजयोग में। पहले तो ध्यान से आंसर देंगे। राजयोग में। राजयोग में आ गए। राजयोग में। और जब तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब मैम, मोक्ष, कैवल्य। नहीं, अब ध्यान से फिर सुनेंगे क्योंकि हमने यही कल समझाने का भी प्रयास किया था, आज फिर समझेंगे। जब तक योग सिद्धि की बात हो रही है तब तक हम तत्व ज्ञान की तरफ नहीं पहुँचे, ठीक है। योग सिद्धि का परिणाम ही तत्व ज्ञान होगा जाके। जब योग सिद्धि हो गई है, ये समझ लीजिए, ये सब कहाँ है, संप्रज्ञात समाधि में है, ठीक। योग सिद्धि कहाँ है, जब हम पूरी यात्रा कर लिए हमने तो कहाँ पहुँचे, संप्रज्ञात समाधि में, ठीक। कुछ ऐसे अपने टैग लगा लीजिए कि अपने आप में सरल हो जाए समझने। तत्व ज्ञान का मतलब है जब हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ठीक। तो पहले हमने संप्रज्ञात पर गए, फिर असंप्रज्ञात पर गए, ठीक। अच्छा, अगर हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरा जो हम योग पढ़ते हैं, पूरी चीज़ें टोटल में, तो ये योग की इतनी आवश्यकता क्यों है। कौन सी चीज़ों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम सारी योग साधनाएं कर रहे हैं, या योग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या योगमय कर्म कर रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं। बोलेंगे मोनिका मैम। मैम, अज्ञानता का नाश करने के लिए और चित्त की स्थिरता। वेरी गुड, कंप्लीट आंसर। और क्या आंसर हो सकता है। मैम, क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट में बदलने के लिए, फिर अक्लिष्ट से भी वैराग्य के लिए। वेरी गुड। और क्या हो सकता है। सब अपना अपना कंक्लूजन देंगे, पूरा रिजल्ट देंगे कि क्या हो सकता है और क्या होगा। मैम, योग बीज के अनुसार ज्ञानियों की मुक्ति संभव नहीं है, योगियों की मुक्ति संभव है। तो पहले योग प्राप्त करना जरूरी है, ज्ञान तो फिर भी मिल जाएगा, इसलिए योग का आश्रय लिया जाता है। ठीक, सब अपना अपना पेन उठाइए, अपना सिलेबस में ऊपर लिखिए जाके, अब हम जो बोल रहे हैं, ठीक।
वो आपका एक कंप्लीट आंसर होगा। सबके आंसर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि ये सब योग क्यों करते हैं, किसके लिए कहा था हमने, ठीक। एक प्रॉपर आंसर थे जैसे हम डेफिनेशन के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। एक जो हमारा सिंपल आंसर होता है वो ये है कि 3 तरह के दुखों को मिटाने के लिए, ठीक। कौन कौन से त्रिविध जो दुख हैं हमारे, आदि आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। इन तीनों तरह के दुखों से अपने आप को दूर करने के लिए या अपने आप को उनसे बचाने के लिए या उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक। जितना भी हम योग में कुछ भी करेंगे वो किसके लिए करें, बस 3 तरह के दुखों से निवृत्ति होगी हमारी। अब उस 3 में अब आप योग के भाषा में चित्त वृत्ति, क्लेश कुछ भी कहें, लेकिन दुख कौन से होंगे, 3 ही तरह के दुख हमारे दूर होंगे, ठीक। पूरे योग में टोटल 1 से लेके लास्ट कुछ भी पढ़े हम जाकर। चलिए, अब वो माध्यम कोई भी हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो हम लोग श्वेतास्त्र उपनिषद पढ़ रहे हैं या हठ योग के सभी उपनिषद पढ़ेंगे, यहाँ पर मुक्ति किसके द्वारा संभव है। कुछ कॉमन हमने कल कुछ क्वेश्चन पूछे थे, सबने आंसर भी हमको सही दिए थे लगभग। किसके द्वारा मुक्ति संभव है। प्राणायाम, प्रणव जाप, वेरी गुड, और योग के साधन द्वारा, हठ योग। ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे। हठ योग से राजयोग की प्राप्ति करेंगे तो मोक्ष या कैवल्य मिलेगा। तो इसमें जैसे बताया कि हठ योग वाली अष्टांग योग हो गया, फिर कुछ ने षडांग योग की भी बात की हुई है, फिर उसके बाद में हम ध्यान की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब करते करते अचीव करते करते हठ योग को हठ योग के अंगों को यूज करते हुए हम राजयोग की प्राप्ति करेंगे और फिर वो अंतिम लक्ष्य जो होगा वो हमारा मोक्ष की प्राप्ति ही होगा। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम। मैम ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान। नहीं, अभी कल मेरे पास आंसर बिल्कुल सही आया था। रचना जी क्या बोला था आपने कल, खुद बोलकर सब भूलेंगे नहीं। सब लोग ने लगभग, शायद मीता मैम ने भी बोला था, रचना जी ने भी, 2 लोग ने बोला था। जब भी हम लोग हठ योगिक उपनिषद में जाएंगे तो महायोग का अभ्यास करेंगे। किसका अभ्यास करेंगे, मतलब वो जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है। योग की प्राप्ति के लिए कितने योग हैं यहाँ पर, महायोग हैं। कौन कौन से महायोग हैं, महायोग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब माध्यम हैं, लेकिन एक बेसिक पूरे सभी के लिए है तो वो महायोग है। कौन कौन से हैं बोलेंगे मीता मैम। मैं मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, सबसे सरल क्या है इसमें से, मंत्र योग, उसके बाद लय योग, फिर हठ योग और फिर राजयोग। ठीक, एक क्लियरिटी है, सबको नहीं है तो अभी पढ़ते पढ़ते ध्यान रखेंगे कि मंत्र योग और राजयोग तो एक जगह पर हैं, फिक्स्ड है जहाँ पर है, लेकिन हठ योग और लय योग में आगे पीछे हो रहे हैं। ये कहाँ कहाँ पर ये आगे पीछे हो रहे हैं बोलेंगे। हठ रत्नावली में भी है, उसमें पहले राजयोग है फिर बाद में हठ योग है। ठीक है, और शिव संहिता में वहाँ पर सीधा सीधा क्रम है, सीधा डायरेक्ट है हमारा। क्या बोलते हैं, सबसे पहले मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मोस्टली यही क्रम है। बस 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ठीक। तो अभी सिद्धांत पद्धति में हाँ वहाँ पे भी है, वहाँ पर बदला हुआ है ना, वहाँ पर मंत्र वहाँ पे भी है। अभी हम इसको पढ़ाते पढ़ाते हम बोल देंगे कहाँ कहाँ पर 3 से 4 बुक्स हैं जिसमें क्रम चेंज है, बाकी सब में सेम है। जितने चाहे वो हठ योगिक उपनिषद हो या हमारे ग्रंथ हो, अलग वाले जो बुक्स हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, परमेश्वर की महिमा किस अध्याय में बताई गई है, परमेश्वर की महिमा किस अध्याय में बताई गई है श्वेतास्त्र उपनिषद में। ये सिलेबस पे लिखा जाकर, बोलेंगे मीता मैम। मैम 3रे अध्याय में परमेश्वर की महिमा 3रे अध्याय में, ठीक है। चलिए, भगवत प्राप्ति के उपाय कौन कौन से हैं बोलेंगे मीता मैम। मैम कर्म योग, भक्ति योग और ये
ज्ञान योग। एक मिसिंग हो गया, कुछ गलत मैम है। तीन उपाय हैं हाँ, शायद 3 इसमें। उपाय हैं पर नाम एक गलत हुआ है। कर्म योग, उपासना योग। तो मैम उपासना और भक्ति तो एक ही हो जाएगा, और ज्ञान नहीं, योग उपासना और भक्ति अलग अलग है। अलग है। हाँ, अलग अलग है। वेदांत पढ़ाया था, वेदांत वाली पूरी सीरीज एक बार मीता मैम देख लीजिए, हमने पूरा वो चार्ट के थ्रू पूरा पढ़ाया है। ठीक है, तो कर्म योग, उपासना योग, फिर क्या है, ज्ञान योग। ठीक, ज्ञान योग। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये हम लोग द्वितीय अध्याय को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिया अग्नेन ज्योतिर्निर्चाय्य पृथिव्या अध्या भरत। इसका मीन्स है, साधक जब अपने मन को सत्य के चिंतन में लगाता है तब सविता सूर्यदेव उसकी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और अग्नि के तेज से उसे स्थिर शक्ति प्रदान करते हैं। चलो सब पूरे ध्यान से बोलकर बताएंगे। जो सविता और सूर्य की स्थिति है, वही स्थिति प्रज्ञा के संबंध में क्या है? वही स्थिति प्रज्ञा ज्ञान के संबंध में क्या है? ये आपका क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब विवेक क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। जब विवेक जागृत होता है तो उससे पहले की स्थिति क्या बनेगी हमारी? प्रातिभ ज्ञान। वेरी गुड, प्रातिभ ज्ञान। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर हमने पूछा था कि सूर्य और सविता देवता, तो पहले क्या होगा, सविता होगा या सूर्य होगा? सविता होगा। सविता देव जो डॉन के समय रहते हैं, फिर जैसे साइकोलॉजी में पढ़ा था बाल सूर्य, फिर वो यौवन पे आते हैं और वृद्धावस्था भी होती है। इसका मतलब हुआ कि सविता का मीन्स हुआ कि जैसे ही सूर्य का बस एक ऑरेंज कलर का कलर दिखाई देना शुरू होता है तो ना तो पूरा अंधेरा खत्म होता है, ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल सब उजाला हो गया, और ना उजाला ही दिखता है। वो बीच का समय है। वो बीच का समय हमें क्या बता रहा है कि अब उजाला होने वाला है। ठीक, ऐसे ही प्रातिभ ज्ञान के बाद हमें क्या पता चलता है कि विवेक अब पूरी तरह से जागृत होने वाला है। ठीक है, और कहा जाता है जब सूर्योदय का वो वाला टाइम हो कि चंद्रमा या तारे बस जा रहे हो और सूरज आ रहा हो, ये वाला जो टाइम है, बस सूर्य जो सविता के उगने का टाइम है, ये हमारे 24 आवर्स का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस समय हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी साधना करते हैं, यदि अर्ली मॉर्निंग हम नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें सबसे एनर्जेटिक फॉर्म में हमारे जीवन में काम करती हैं या हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। तो इसमें क्या कहा गया, जब साधक जब अपने मन को सत्य के चिंतन में लगाता है तब सविता सूर्यदेव उसकी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, अग्नि के तेज से उसे स्थिर शक्ति प्राप्त होती है। किसके लिए, ये कौन से डिजीज में सबसे अधिक काम करेगा? सविता देवता की साधना करना। वेरी गुड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, मंत्र है हमारा, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवि सुवर्गेयाय गेयाय सक्तया। मीन्स हम संयमित मन से उस देवता सविता की उपासना करते हैं जो हमें शक्ति प्रदान करके स्वर्गीय दिव्य लोक की ओर ले जाते हैं। ये सविता की बात क्यों हो रही है साधना में? सविता की बात साधना में क्यों हो रही है कि हमारा जीवन स्वर्गीय हो जाएगा, दिव्य लोक की हो जाएगा? और भी किसी की बात कर लेते हैं हम लोग। सूर्य क्या है? यूनिवर्स में हमारे प्राण का या हमारे जीवन की ऊर्जा है। हमारा जीवन किससे संभव है? सूर्य की ऊर्जा से। तो प्राण ऊर्जा हमारे जीवन में क्या है? सूर्य ही है। ठीक है, प्राण का जो सशक्त माध्यम क्या है? सूर्य है। यदि सूर्य 2 दिन भी ना निकले तो कितना भी अच्छा हम एसी मेंटेन किए हों या कितना भी हम अदर चीज़ों को, गर्मी ठंडी के टेम्परेचर को कहीं मेंटेन कर लें, लेकिन 2-3 दिन यदि सूर्य की रोशनी दिखाई ना दे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? हमारे जीवन के ऊर्जा का केंद्र है या सोर्स है।
इसलिए हमको वैदिक काल से किसकी साधना को सर्वोपरि माना गया है? सूर्य को की साधना और यज्ञ की साधना दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और गायत्री मंत्र जो यूज किया जा रहा है वो भी क्या है? सूर्य का ही मंत्र है। नेक्स्ट है युक्त्वाय मनसा देवान सुवर्यतो धिया दिवम ब्रह्म ज्योति करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान। जब मन संयमित होकर देवताओं की ओर लगाया जाता है और बुद्धि सूर्य की भांति प्रकाशित होती है, तब सविता उन सबको महान प्रकाश की ओर प्रेरित करता है। मंत्र जो 4 नंबर पे है, युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता विहोत्रा दधे वयुना विदेक इनमहि देवस्य सवितु परिष्टुति। ज्ञानी लोग अपने मन और बुद्धि को सविता देव में लगाते हैं। यहाँ सविता देव का मतलब, एक बात सब ध्यान से समझ लेना, सविता देव का मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम लोग सविता देव पर एनर्जी लगाए हुए हैं पूरा करें। क्या करेंगे अगर पूरे टाइम ये लग रहा है कि बुद्धि सविता देव में लगाते हैं, तो ये किस सविता देव की बात हो रही है यहाँ पर? अभी हमने कहा था कि हमारे प्राण का सोर्स या जीवन की ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का सोर्स सूर्य है। तो ये सब कहाँ करेंगे? प्राण पर करेंगे। जब सूर्य से हम को देख रहे हैं तब हमने किया, फिर सूर्य की एनर्जी ही प्राण है जो हमारे प्राण को बल दे रही है, ठीक है। तो जब हम पूरे टाइम किसी पर कॉन्सेंट्रेट होंगे तो किस पर करेंगे? अपने प्राण पर फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें वह सर्वज्ञ महान ब्रह्म का दाता है। हम लोग ने पूरे उपनिषद पढ़े थे राजयोग, उसमें ब्रह्म की संज्ञा किसको दी गई है? प्राण को। प्राण क्या है? सूर्य है। प्राण क्या है? सूर्य है हमारा। फिर वह सर्वज्ञ महान ब्रह्म का दाता है, उसके द्वारा यज्ञ और कर्मों का विधान स्थापित होता है, यही उसकी महान स्तुति है। वैदिक काल से किसको हम लोगों को किसकी बात की जा रही कि हम लोग अपने पूरे जीवन को किसे समर्पित कर रहे हैं? क्योंकि जीवन हमारा किसी से चल रहा है? सूर्य की ऊर्जा से चल रहा है। तो हम वैदिक एकमात्र ऐसा सूर्य नमस्कार का एक पूरी सीरीज है जो वैदिक काल से की जा रही है। वो ना हमारे हठ योग में है, ना कहीं अदर राजयोग में, कहीं नहीं है, एकमात्र। क्योंकि वैदिक काल में या वेदों में क्या माना जा रहा है? यदि हमने सूर्य भगवान की उपासना की तो हमारा जीवन निश्चित ही उपनिषद की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। सूर्य भगवान का मीन्स पूरी प्राण की ऊर्जा पर हमने काम किया तो धीरे धीरे संसार का सदुपयोग करके हम उपनिषद मीन्स आत्मज्ञान की तरफ मुड़ जाएंगे। 5th नंबर पे युजे वाम ब्रह्म पूर्वयम नभो श्लोक एतु पथ्येव सूर्य सृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु। हम दोनों गुरु और शिष्य सविता देवता की प्राचीन वाणी और ब्रह्म को नमस्कार सहित ग्रहण करें। सब अमृत पुत्र ऋषि देव और साधक उस दिव्य प्रकाश में लोक का श्रवण करें जहाँ परमात्मा के धाम विद्यमान है। परमात्मा के धाम विद्यमान कहाँ है? अंगुष्ठ मात्र की संज्ञा प्रमाण कहाँ पर पड़े? हृदय में। हृदय में, ठीक। तो ये वहीं पर हमारा स्थान है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और कहीं की बात नहीं की जा रही, हृदय की बात की जा रही है। अब देख रहे हैं हम लोग ब्रह्म को नमस्कार सहित ग्रहण करें। सब अमृत पुत्र, ये सब अमृत पुत्र किसके लिए आ रहे हैं? हम सबके लिए, ठीक। अब प्राप्त कौन करेगा इस ज्ञान को? जो अपने सदगुरु के निकट आ गया है। तो सदगुरु के निकट कौन पहुंचा होगा? जिसने वेदों का सही सदुपयोग किया है, या ये कहें कि संसार का सही सदुपयोग किया है। तो वेदों का अंतिम भाग क्या है? हमारा उपनिषद है। तो संसार का यदि हमने पूरी सद्बुद्धि के साथ सदुपयोग किया है तो संसार अपने आप छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सद्बुद्धि के साथ करेंगे तो अपने आप छूटेगा, और सद्बुद्धि के साथ नहीं करेंगे तो कई जन्म भी ले लें तब भी हमारे मन से संसार नहीं हटेगा। नेक्स्ट है अग्नि यत्राभिमत्यते वायु
यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संयते मनः। जहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जहाँ वायु का संचरण होता है, जहाँ सोम आनंद रस प्रवाहित होता है, वहीं मन उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ क्या समझ में आ रहा है सबको? कुछ समझ में आ रहा है ये लाइन क्या लिखी है? जहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जहाँ वायु का संचरण होता है। हाँ बोलेंगे कृष्ण जी। मैम यज्ञों अग्नि देवताओं की जिह्वा है, उनके माध्यम से देवताओं को हवि पहुंचती है। तो अग्नि अगर प्रकट होगी तो वायु उठेगी, इसका मतलब प्राण शक्ति बढ़ेगी साधक की। और फिर चंद्रमा जो कि प्रभावित है सूर्य से, वो उसका अपना कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो उसी से जो प्रभाव लेता है, तो वो पूर्ण रूप से चमकेगा। और चंद्रमा का मन से संबंध है, तो इस प्रकार से सबके मन में सकारात्मक भाव आएंगे। 2 जगह तक बिल्कुल सही था, तीसरी जगह भी आंसर सही आया। बस ये हो जाएगा कि जब प्राण हमारा वायु के साथ ऊपर उठेगा तो क्या होगा कि सोम रस जो है वो हमारा नीचे नहीं आएगा। ठीक, जब सोम रस नीचे नहीं आएगा, अग्नि में जलेगा नहीं, जब अग्नि में दग्ध नहीं होगा, तो क्या होगा, वो हमारे मन को पूरी तरह नियंत्रण में ले लेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि से वायु का संपर्क हुआ, मतलब जब हमारे शरीर में अग्नि सही होगी तो वायु के माध्यम से क्या होगा, हमारे जो चक्र हैं या हमारी ऊर्जा प्राण ऊपर की ओर उठेंगे। जब ऊपर की ओर प्राण उठ जाएंगे तो क्या होगा, सोमरस जो हमारा यहाँ पर है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से सोमरस प्रवाहित हो रहा है, वो क्या होगा, वो नियंत्रण में आ जाएगा। वो हमारी मर्जी के बिना नीचे नहीं आएगा, मणिपुर चक्र में नहीं आएगा। और जब वो हमारे नीचे नहीं आएगा, मणिपुर चक्र में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि मन हमारे नियंत्रण में है। ठीक, और जब मन नियंत्रण में हो जाएगा प्राण के साथ, तो फिर क्या होगा, पूरी यात्रा के लिए हम तैयार हो गए, जिसकी हम बात कर रहे हैं उपनिषद में, मोक्ष, मुक्ति, आनंद की या त्रिविध दुखों से निवृत्ति की। इन 6 मंत्रों का सार यही है कि मन, प्राण और इंद्रियों को संयमित कर सूर्य स्वरूप परमात्मा की उपासना से साधक के भीतर प्रकाश, शक्ति और दिव्यता जागृत होती है। अब सूर्य रूप परमात्मा का मीन्स है बाहर भी और अपने अंदर भी। ठीक है, बाहर भी हमने कहा था कि सुबह हम लोग करें, पूरे टाइम सूर्य के साथ नहीं कनेक्ट है, तो वो हम अपने प्राण पर, अपने प्राण मतलब श्वासों पर कितना कॉन्सेंट्रेट हैं या कितना ध्यान से हम प्राणायाम करते हैं, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जब हम सही ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, मन, प्राण और इंद्रियां तीनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक, मन, प्राण और इंद्रियां सब तीनों एक डायरेक्शन में आएंगे, और जो प्राण है वो क्या होगा, वो हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा। तो प्राण बल पहले मजबूत होगा, फिर क्या मजबूत होगा, मनोबल। फिर जिसका प्राण बल और मनोबल मजबूत हो गया, अब क्या मजबूत होगा, थर्ड स्टेप क्या उठेगा हमारा, आत्मबल। ठीक, प्राण बल, मनोबल और आत्मबल। फिर द्वितीय अध्याय का जो 8वां मंत्र है वो हम लोग देखते हैं, तिरुनतम स्थाप्य समम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रत्यरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयानकानि। मीन्स साधक को चाहिए कि मैं अपने शरीर को 3 स्थानों, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि कैसे बैठेंगे ध्यान के लिए, छाती, गला, ग्रीवा जो हमारा, और सिर, क्या वो सीधे और संतुलित रहे। फिर हृदय और इंद्रियों को मन में स्थिर कर ले। फिर क्या होगा, हृदय और इंद्रियों को मन में स्थिर कर ले, या ये कह दें कि इंद्रियां और जो मन है उनको हम क्या करें, एकाग्रचित करके हृदय में स्थित करें। ठीक, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो जब लिखा हो हृदय और मन, हृदय का संबंध हमारी भावनाओं से है। मन क्या है हमारा, जो हमारा, जिसकी 3 हमारी लेयर्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जब भी हमारे मन का डीपर पार्ट, जो गहरा हिस्सा है, वो किससे संबंधित होगा, हृदय से। ऐसे मन किससे संबंधित है, जो हमारा माइंड है, दिमाग है, वो मन हो गया, ऊपर वाला एक हिस्सा हो गया। फिर हृदय किससे संबंधित है, भावनाओं से। तो मन और इंद्रियां तो एक साथ नियंत्रित होंगी। इंद्रियों पर नियंत्रण कौन करेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण किसका होगा, मन का। मन का। ठीक,
और जब मन इंद्रियों पर नियंत्रण मन का हो गया तो मन अब गहराई की ओर जाएगा या बाहरी वर्ल्डली लाइफ से कनेक्ट होगा, क्या होगा? अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर जाएगा। तो अंदर अब क्या होगा? विचार हमारे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे या भावनाएं मजबूत होंगी? किसका किसको बल मिलेगा? भावनाओं से विचार को या विचार से भावनाओं को? विचार से भावनाओं को। सब बोलेंगे किसको किसका बल मिलेगा? विचार नियंत्रित हो जाएंगे और भावनाएं प्रबल होगी, बैलेंस्ड होगी। वेरी गुड। पहले हमारे क्या काम करता है हमारे जीवन में, भावनाएं या विचार? मन का काम है संकल्प विकल्प देना, मतलब कंफ्यूज्ड करना। अब जब हम मन से ऊपर आगे आ गए तो फिर हम डिसीजन भी ले पाएंगे और सही गलत का चयन और भेद कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भावनाएं क्या है? हमारी ताकत है। अब वो हम चाहे क्रोध में उसे खत्म कर दें या किसी का सम्मान करके कर दें, ठीक है? तो ताकत हमारी हमेशा भावनाओं से मिलती है। अब वो भावनाएं क्या? सारे इमोशंस हैं। इमोशंस हम नेगेटिव कर दें तो मन के विचार वैसे चले जाएंगे। मतलब जब भी हम साधना करेंगे तो इंद्रियों पर किसका कंट्रोल होगा? मन का होगा। जब हृदय की बात की जाए तो ये क्या होगा? ये वापस जो मन ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है, अब इसके कारण क्या होगा? हमारी भावनाएं को एक क्या, जब जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती है तो हमारी क्या हमें कहाँ ताकत मिलेगी? जितनी हमारे जीवन में एकाग्रता बढ़ेगी तो एनर्जी कहाँ बढ़ेगी? ब्रेन को, हृदय को, भावनाओं हृदय को, को। ठीक, भावनाओं में आएगी। ठीक है, चलिए बोलेंगे। मोनिका में कुछ कह रहे हैं? मैम इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इसी में आ जाएगा जब भावनाएं इसी हमारी में आएगा, ठीक है। और जितने हमारे संत महापुरुष हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? कौन कौन से? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस का मीन्स हुआ कि भाव जगत जो हमारा हृदय है वो पूर्ण विकसित है, ठीक है। अब उसके आधार पर हम कोई भी निर्णय लेंगे। तो जब भाव जगत हमारी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है तो हम उसके आधार पर जब भी कोई निर्णय लेंगे तो वो कैसा होगा? सर्वे भवन्तु सुखिना वाला होगा, ठीक। तो इसीलिए जितने हमारे संत महापुरुष हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस में रखा जाता है। फिर विद्वान साधक ब्रह्म रूप चंद्रमा प्रकाश के सहारे उन सब भयानक प्रवाहों, वासनाओं और बाधाओं को पार कर जाते हैं। तो सारा खेल किसका है पूरे जगत में? मन का है। मन हमारे नियंत्रण में आ गया और भावनाओं के द्वारा एक उसे ऊर्जा मिलने लगी सकारात्मक। तो फिर सभी वासनाएं और बाधाएं हमारे जीवन से हट जाएंगी। फिर देखने समय शुचो शर्करा वहीन वालिका विवर्जिते शब्द जलाशयादिभि मनोनुकूले नातु चक्षुपीडने गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजयेत। साधना के लिए ऐसा स्थान चाहिए जो समतल हो और शुद्ध हो, जहाँ कंकड़ पत्थर, अग्नि, बालू, शोरगुल, जलाशय आदि ना हो। वह स्थान मन के अनुकूल हो, आँखों पर दबाव डालने वाला ना हो, गुफा जैसा हो परंतु बिना तेज हवा के। निहार धूमार कार्नाल नीलान लानाम खदयोत, ये जुगनू के लिए वर्ड है। विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानि रूपाणि पुरः शराणि ब्रह्मणि अभिव्यक्त कराणी योगे। योगाभ्यास के समय साधक के सम्मुख अनेक रूप प्रकट होते हैं, जैसे कोहरा, धुआं, सूर्य की ज्योति, वायु का संचार, अग्नि की ज्वाला, जुगनू की चमक, बिजली की कड़क, स्फटिक क्रिस्टल की आभा और चंद्रमा का प्रकाश। ये बिजली की कड़क हम लोगों ने वर्ड कहाँ सुना है? कौन से ग्रंथ में देखा है? साधना के अभ्यास के दौरान। प्रदीपिका में दीदी। वेरी गुड हेमलता मैम के लिए सब लोग ताली बजा दीजिए, एकदम ध्यान से, बिल्कुल टू द पॉइंट। अच्छा अब ये बताइए कहाँ पर है? हट प्रदीपिका में कहाँ पर है दीदी? वो जो नाद की वो अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें। नाद की जो अवस्थाएं हैं 4 हमारे नादानुसंधान की, वहां पर ये वर्ड आता है। चलिए फिर देख रहे हैं मंत्र जो हमारा 10-11 में, ध्यान का स्थान शुद्ध, शांत, एकांत और मनोनुकूल होना चाहिए। फिर 11 में देख रहे हैं ध्यान में होने वाले अनुभव प्रकाश रूप
रूपों के रूप में प्रकट होते हैं। ये कोई भ्रम नहीं है बल्कि साधक की साधना की प्रगति के सूचक हैं। किस समाधि में जाएंगे? संप्रज्ञात असंप्रज्ञात? संप्रज्ञात। अर्थात जब साधक योगाभ्यास में स्थिर होता है तो उसे आंतरिक ज्योतियां और प्रकाश के विभिन्न रूप दिखाई देने लगते हैं, जो आगे जाकर परम ब्रह्म की साक्षात अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद द्वितीय अध्याय के मंत्र 13 और 14 में साधना के लक्षण और आत्म साक्षात्कार की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। संस्कृत का जो मूल है हमारा, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादः स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। योगाभ्यास के प्रारंभिक लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं कि शरीर में हल्कापन, रोगों का नाश, लोभ का अभाव। अच्छा, लोभ का अभाव क्यों हो जाएगा? कम से कम पढ़ते पढ़ते रटने वाला नहीं पढ़ना। लोभ का अभाव क्यों हो जाएगा? ये साधना करेंगे, हठ सिद्धि जो हटियों की साधना कर रहे हैं, तो ये लोभ का अभाव क्यों होगा? दीदी लोक संघ का अभाव हो गया ना। वेरी वो गुड। साधक बाधक तत्व जो था उसी में ही तो है। हाँ ठीक, यहाँ मैम लोभ। सत्वगुण की प्रबलता के कारण। वेरी गुड, बिल्कुल कंप्लीट आंसर। ठीक, क्योंकि जब हमारे अंदर मान लो कोई अच्छी चीज आएगी तो लगता है कि उसकी जगह खराब चीज रहेगी वहां पर। ठीक, अगर हमने सच बोलना सीख लिया या सच बोलना हमारी मजबूरी हो गई या सच को हमें लगता है सच बोलना ही ठीक है, तो लगता है झूठ का कोई स्थान होगा वहां पर। तो जो चीज़ें जब सही होंगी तो उनके स्थान पर जो चीज़ें ठीक नहीं वो ऑटोमेटिक अपना स्थान खाली कर देंगे। दूसरा क्या है, जब जब हम पूरे विश्व की चेतना के साथ जुड़ते हैं तो व्यक्तिगत जितने स्वार्थ हैं वो ऑटोमेटिक कम होते जाते हैं और एक समय पर पूरी तरीके से हट जाते हैं। फिर रंग रूप में प्रसन्नता, वाणी में मधुरता, शुभ सुगंध, मूत्र और मल का अल्प होना, ये सब योग की प्रवृत्ति के प्रथम लक्षण हैं। फिर मंत्र 14 देख रहे, यथे बिंबम योपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत् सुधांतम तद्वा आत्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवति वीत शोकः। मीन्स जैसे मिट्टी से ढका हुआ दर्पण साफ करने पर तेजस्वी होकर चमकता है, वैसे ही आत्मा का तत्व जब साधक के द्वारा देखा जाता है तब वह साधक अकेला कृतार्थ हो जाता है और सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। कौन सी अवस्था है? संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात? संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात। देखो लाइन क्या लिखी, वैसे ही आत्मा का तत्व जब साधक के द्वारा देखा जाता है तब वह साधक अकेला कृतार्थ हो जाता है, सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। तो कौन सी अवस्था हुई? असंप्रज्ञात। ठीक, असंप्रज्ञात हुई। भावार्थ देख रहे मंत्र 13 साधक की शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन करता है। जब योगाभ्यास सही दिशा में होता है तो शरीर स्वस्थ, हल्का और तेजस्वी हो जाता है, मन विकारों से मुक्त हो जाता है। मंत्र 14 में देख रहे हैं आत्म साक्षात्कार की अवस्था बताई गई है। जैसे दर्पण की मैल हटाने पर असली चमक दिखती है, वैसे ही जब अज्ञान की परत हटती है तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है और साधक शोक दुख से मुक्त हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद में तृतीय अध्याय मंत्र 13 उद्धृत किया गया है। यह मंत्र आत्मा के स्वरूप और उसकी उपलब्धि से प्राप्त अमृतत्व का वर्णन करता है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोऽन्तर् आत्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदय मनीषा मनसा अभिक्लृप्तो य एतद् विदुः अमृताः ते भवन्ति। अंतरात्मा जो पुरुष रूप में अंगुष्ठ के आकार के समान है। अभी हमने पूछा था ना कि कहाँ हमारा परमात्मा का स्थान है। सदा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। उसे हृदय विवेक और मन से जाना जाता है। जो साधक इस अमृत आत्म तत्व को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। भावार्थ है आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसका आकार अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। यह प्रतीक है सूक्ष्मता और हृदय में स्थित होने का।
आत्मा का अनुभव बाहरी इंद्रियों से नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि, बुद्धि की विवेक शक्ति और मन की स्थिरता से होता है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अमृत पद मोक्ष को प्राप्त करता है। तृतीय अध्याय हम लोग देख रहे हैं। नवद्वारे पुरी देहि हंसो ले लायते वही वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चा। मीन्स मानव शरीर एक नगर के समान है जिसमें 9 द्वार। कौन कौन से, अब इसको सब लर्न करके अभी यहीं पर बोलेंगे। जस्ट 2 नेत्र हैं, 2 कर्ण हैं, 2 नासिकाएं हैं, छिद्र की बात हो रही, मुख है, गुदा है, जननेन्द्रिय है, कुल 9 द्वार हैं। जिनको लर्न हो गया जल्दी से बोलिए फटाफट। लगभग 2 एक कॉमन से। 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र, ओष्ठ और मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय। कान, ठीक, हाँ चलिए ठीक, चलिए और बोलिए जिसको लर्न हो गई। मैम 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुख, 1 मल द्वार और 1 मूत्र द्वार। ठीक, और किसी को लर्न हो गया? जिसको भी लर्न हो बस एक बार हैंड, हाँ बोलिए। 2 आंखें, 2 कान है, 2 नासिका छिद्र है और जनेन्द्रिय, मूत्रेंद्रिय है। मुख रह गया। मुख। चलिए, और कोई बोल रहा था? हेलो, किसी की आवाज क्लैश हो रही थी। 2 आंखें, 2 कान, 2 कान, 2 आंखें और 2 नासिका छिद्र, मुख, हाँ, और नीचे 2 मूत्र मार्ग और जन्म। ठीक, चलिए। ये क्या, इस नगर में जीवात्मा हंस वास करता है। हम लोग ने एक पढ़ा था हंस विद्या, ठीक है। तो ये हंस वास करता है इस नगर में, जीवात्मा हंस वास करता है, ठीक। ये आत्मा इन द्वारों से बाहर की ओर गमन करता है। यह आत्मा इन द्वारों से बाहर की ओर गमन करता है और बाह्य जगत का अनुभव करता है। वही आत्मा इस स्थावर अचल वृक्ष आदि और चल प्राणी मनुष्य आदि समस्त लोक का अंतर्यामी है। जो आत्मा को जान लेता है वही वास्तव में आत्मज्ञानी और मुक्त हो जाता है। मतलब यह है कि हमारा शरीर क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो हमारा शरीर किसके लिए मिला है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो यदि हम आत्मा के तल पर आकर के अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों को करते हैं या आत्म संतुष्टि, आत्म कल्याण के लिए, आत्म विश्रांति के लिए जीवन जीते हैं, तो हम सब आत्मज्ञानी बन सकते हैं, जीवन जीते हुए मुक्त हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है श्लोक हम लोगों का। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा जो सब प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक है, सब प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा है। वह सब कर्मों का अध्यक्ष नियामक है और सभी प्राणियों का अधिवास आश्रय है। वह साक्षी है, चेतन है, अकेला है और निर्गुण गुणों से परे है। अब बिल्कुल 1 वे आंसर सब देंगे, समझदारी से, जल्दी नहीं देना, 1 मिनट का टाइम ले। ये निर्गुण गुणों से परे है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि सब कुछ हम लोग एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ पढ़ रहे हैं। बोलेंगे मोनिका मैम? मैम, जिस तरीके से पुरुष के बारे में योग सूत्र में बताया गया कि गुणातीत है वो, और इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि गुणों से परे है, गुणातीत से है। बोलेंगे मीता मैम? मैम यही बता रहे थे कि गुणातीत अवस्था है जहाँ पे गुणों की साम्यावस्था आ जाती है। वेरी गुड, ठीक। तो निर्गुण का मतलब वही है। तो ये हम किससे दूर हुए? ये प्रकृति के गुणों से अलग हो रहे हैं। प्रकृति अपने गुण में आ रही है और पुरुष अपने गुण में आ रहा है। आज चलिए हमको एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना, वो बाई चांस ये आ गया इसलिए उसको बताते हैं ताकि देखो, एक बात हम लोग अक्सर सुनते हैं, ये बात सच बोले तो हमको भी कुछ दिन पहले एक गुरुजी की बात आई थी, तो उसमें हमको समझ में आया। सुना हमने बहुत बार, लेकिन रियल में जिसे बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें कि हमें खुद ही पहली बार इतनी डीप में पता चलती है। अक्सर बोलते हैं ना कि कोई भी पत्ता ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता है, पुरुष परमात्मा के बिना नहीं हिलता है। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी पत्ता परमात्मा के बिना नहीं हिल सकता है?
कोई भी काम परमात्मा के बिना नहीं हो सकता है। तो क्या पूरे टाइम कुछ भी हो रहा तो पूरे टाइम परमात्मा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उससे? क्योंकि बोलने में हम लोग बड़ा इजी गोइंग बोलते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो आत्मा ही उस रूप में है ना, ब्रह्म हमारे भीतर है, कहते हैं कण कण में रोम रोम में है। चलिए मोनिका मैम बोलिए। मैम जैसे प्रकृति तो जड़ है, मगर उसमें जो चैतन्य तत्व जिस जिस मतलब जिस उससे आप होगा उतनी चैतन्यता उसमें दिखाई देगी हमें। ये कह सकते हैं। अब देखो इसको और सरल करके बिल्कुल जो तत्व ज्ञान की भाषा में देखते हैं कि जो पुरुष है या परमात्मा है, तो परमात्मा की ही ये सृष्टि बनाई गई है परमात्मा के द्वारा। ठीक, परमात्मा के द्वारा सृष्टि बनाई गई है। तो पूरी प्रकृति जो है, या हम कह दें कि हमारा जो हम लोग किसके, परमात्मा के ही अंश हैं और फिर इस शरीर में है। तो पूरे टाइम जो कुछ भी हो रहा तो कैसे घटित हो रहा है कि परमात्मा के द्वारा प्रकृति बनाई गई है। तो प्रकृति में जो कुछ भी घटित होगा वो किसकी चेतना से घटित होगा? परमात्मा की चेतना से घटित होगा। ठीक, क्लियर आंसर ये है कि जो कुछ भी परमात्मा की द्वारा या के द्वारा प्रकृति बनाई गई है। तो प्रकृति में जो कुछ भी घटित होगा वो सब किसके द्वारा हो रहा है? परमात्मा के द्वारा। अब इसको हम लोग जब बोलते हैं ना, एक वो कोई काम नहीं हो सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है, तो हमें लगता है सब अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। अलग नहीं है वो। जैसे हमारा शरीर है तो हमारी आत्मा की चैतन्यता से ही हमने हाथ उठाया अपना। ठीक, तो ऐसे पूरी प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। तो जो कुछ भी घटेगा वो प्रकृति परमात्मा के द्वारा बनी है, तो वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ठीक, ये है हमारा तत्व ज्ञान वाला जो हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ। चलिए अब हम लोग कल का एक होमवर्क देख लें, जो बहुत ऑनेस्टी से कितने लोगों का योग दर्शन कंप्लीट है, फिर हम इसको उसमें कनेक्ट करें। योग दर्शन लगभग कंप्लीट है, सब अपना हैंड रेस करते जाएं। नहीं सीमा में कोई बात नहीं, आपका वो नहीं कर रहे हैं। जिनका जिनका योग दर्शन कंप्लीट है, कुछ लोग अभी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका मैसेज है आ गए हैं। बाकी बोलेंगे मोनिका मैम, दिव्या, हेमलता मैम, मीता मैम, रचना जी, अपर्णा मैम, बोलिए योग दर्शन की स्थिति क्या है अभी? मैम मेरे तो कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं क्लियर करना वो हम कर देंगे, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी बोलिए सब फटाफट अपना। मीता मैम अभी की स्थिति क्या है योग दर्शन की? मैम अभी कंप्लीट नहीं है, अभी मैं सूत्र लर्न कर रही हूँ और थोड़ा उसको वापस से सारा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हेमलता मैम सब अपना अपना अपने आप से बोल दीजिए। दीदी लास्ट बार एग्जाम में पढ़ा था और बाकी पढ़ लेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे। कुछ कुछ वो है डाउट है तो वो आपसे कंफर्म कर लेंगे। सारे अपने डाउट्स एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है, सब लोग लिख लीजिए और वो हमको पर्सनल शेयर कर दीजिए, तो हम उसको फिर अपना अलग से हम देख लेते हैं। अब दिव्या का लगभग तैयार है। रचना जी आपकी स्थिति बोलिए। मैम मुझे समाधि पाद के लास्ट 10 सूत्र अच्छे से, मतलब वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, और विभूति पाद के लास्ट 10 उनमें कंफ्यूजन है, मतलब क्लियर ही नहीं है, मीनिंग ही क्लियर नहीं है। लर्न करने में क्लियर नहीं, सब लोग ध्यान से बोले, लर्न करने में क्लियर नहीं है कि उसका मीनिंग समझने में क्लियरिटी नहीं है। नहीं, मुझे अर्थ ही समझना है, मतलब जहाँ सिद्धियों का पार्ट हो गया उसके बाद वो लास्ट में 10 में क्या कहा गया वो नहीं पता, और कैवल्य तो मेरा पूरा ही समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे उसका पहला पता है। कैवल्य मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक वो कंप्लीट पढ़ा नहीं है मैंने भी। अब इस बार जब हम पढ़ाएंगे सबका बेसिक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और कैवल्य पाद को हम पूरा पढ़ा देंगे, ठीक, सबका एक बेसिक कॉन्सेप्ट उठाएंगे। यहाँ पता है, बोल सकते हैं, मीन्स वो थोड़ी सीक्वेंस हो जाती है इधर उधर, बट एक दिमाग में है कि हृदय चित्त संवित ध्रुवे तदगति, मतलब बोल सकते हैं वो, अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शंस देख के कर सकते हैं, लेकिन जैसे समापत्ति और समाधि का अंतर वो अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है। ठीक, कोई बात नहीं, वो इतना गूढ़ विषय है और आपने पढ़ना से बहुत कुछ कैच कर लिया इसमें। देखो सब एक बात ध्यान रखना, डेली 1 घंटे योग दर्शन को इसी वीक में दे दो, जब तक उपनिषद ये वाले कंप्लीट होंगे तब तक 1 घंटे का टाइम दे दो उस पर, ठीक, क्योंकि वो आपका केवल रिवीजन में है, उसको पढ़ने से एक एनर्जी मिलती है, उसको रिवीजन में डाल दो 1 घंटे का, कहीं से भी डाल दो, ताकि जब हम उसको पढ़ाएं बस हम 1 वीक का टाइम लेंगे, 2 दिन हम चाहे वो 1 घंटे 10 मिनट समय लें पूरा। पहले एक रचना जी ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जैसा हमने बोला था, शायद मोनिका मैम ने भी किया था, रचना जी ने पूरा दिखाया भी था उसको करके, ठीक।
उस कॉन्सेप्ट को पूरा सामने दिखा करके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे, और एक मेरे पास उसका और मैटर है, जैसे वेदांत का पढ़ाया था उस तरह से दोनों को कनेक्ट करके 3 से 4 दिन लेंगे, पूरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और कैवल्य वाला जो चैप्टर है फोर्थ है उसको टू द पॉइंट पढ़ा देंगे। ठीक, तो सब लोग ये तब हो पाएगा, आप 1 घंटे आधे घंटे जहाँ कहीं समय हो एक रिवीजन में, ताकि माइंड उसको कैच करने लगे, क्योंकि ये वाला सबसे सरल अगर कुछ भी है तो हठ योग में थर्ड उपनिषद है, थर्ड यूनिट है, मतलब पूरे यूनिट में जो कुछ भी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए सब और इसके बाद आज अभी एक रचना जी इसके बाद वाला उपनिषद शेयर कर देंगे, इसका और उसे पूरा एक बार रिवीजन करके बैठेंगे सब। कर दिया था उसका ओरिजिनल भी कर दिया और वो भी कर दिया। चलिए ठीक है, सब बैठेंगे और रचना जी को सब हृदय से धन्यवाद दे देंगे। ठीक, इस क्लास में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हमको किसी ने तो रचना जी ने किया है। 1 मिनट से मैम जरा पहले शांति पाठ कर ली, फिर मोनिका मैम ने किया हमको। ठीक, शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए एक छोटा सा काम सब लोग कर दें, जो हमें बार बार सीमा मैम की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, मीता मैम, रचना जी और मोनिका मैम तीनों में से कोई भी आज कर दें। जो वात पित्त कफ का एक कॉन्सेप्ट हम अक्सर लिखवाते हैं कि वात पित्त वाले लोग कैसे होंगे, उनका भोजन कैसा होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी, जिसके पास भी बना हुआ है प्लीज़ सीमा मैम को शेयर कर दो। ठीक, एक इतना बड़ा काम आज सब कर देना तीनों लोगों में से। बोलेंगे मीता मैम? मैम एक क्वेश्चन था कि जूम के हिसाब से जो पर्सनालिटी के टाइप्स हैं वो कहीं पे 2 बताए गए हैं, कहीं पे 3 बताए गए हैं। कणाद एकेडमी की बुक में 2 बता रखे हैं, जो हमने नोट्स लिखे हैं उसमें 3 लिखे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? जब हम लोग जैसे वो पढ़ते हैं ना, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर डिफाइन हो रहा है। एक रियल में 2 ही हैं वो। ठीक है, रियल में जो फाइनल आंसर वो 2 हैं। ऑप्शन जिसका नाम लेकर आ जाए टिक उसको करेंगे जाकर, तो वो 2 के अंदर वाला जो एक पार्ट कहीं अलग करके लिख दिया जाता कुछ जगह। जैसे हम लोग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये 3 बताए हैं, 3 तो ही वैसे होते हैं, लेकिन उसमें एक बैलेंस, जैसे हम लोगों ने जो युंग हैं इन्होंने क्या किया है कि 4 हमारी अवस्थाएं डिवाइड कर दी हैं। ठीक, तो जब 4 अवस्थाएं करेंगे तो वहाँ पर उभयमुखी आएगा, अदरवाइज 2 ही होंगे वो। जब वो 4 डिवीज़न करेंगे इंटरनल जाकर तब वहाँ पर आएगा उभयमुखी, अदरवाइज केवल 2 ही होंगे वो। ठीक, इसको ध्यान, जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना नर्वस सिस्टम के पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, कई पूरी साइंस वाली बुक उठाइए कोई भी, कई जगह 3 सिस्टम लिखे हुए हैं। कौन कौन से 3 सिस्टम है हमारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और उसके साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और कई जगह पेरिफेरल में ही सोमेटिक और ऑटोनॉमिक कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो बस वहाँ ये प्रॉब्लम है, बाकी सब लीव करते जाएं जिनको जिनको जाना है। हेमलता मैम बोलेंगे जल्दी से। दीदी कल की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, हमने भेजी नहीं क्या? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, तो उसका मतलब कुछ दोबारा आपके पास है, अभी जस्ट भेज रहे हैं, बस क्लास ओवर करके हम यही तुरंत भेज रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए सीमा मैम। दीदी मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे को सब समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस सुनती हूँ मैं ये जो आप लोग अभी उपनिषद पढ़ रहे हो ना, मैं तो सब ऊपर से जा रहा है सब। नहीं, कुछ चीजें सीमा में उसमें परेशानी हुई, ये केवल 5 दिन चलेगा, बाकी अब जो पढ़ेंगे वो सब आपको समझ में, कुछ नहीं होगा। तो इतना तो हम लोग ने समझा कि 1 घंटे हमने कुछ गलत नहीं पढ़ा है। ये तो समझा, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि अब जो एमए में सपोर्ट करेगा वो मेरे को आप गाइड करिएगा। अभी इसके बाद जो हम लोग हठ योग पढ़ेंगे ना, वो पूरी एमए की बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हठ योग पढ़ेंगे, वो पूरी एमए की बुक्स पढ़ेंगे। ये उपनिषद थोड़ा सा एक अलग पार्ट यूजीसी नेट में भी रखा गया है। ठीक है, तो उसमें परेशानी हुई है, लेकिन हठ योग से संबंधित है, और हठ योग पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सब वो रचना जी ने भी बताया था, लेकिन मैंने कहा एक बार और, मैं परेशान हो रही थी कैसे पढ़ूं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ूं किधर से पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जीवन मिला, यहाँ सब करेंगे, बस परेशान नहीं होंगे। ठीक, परेशान होके पूरा जीवन चला गया, कुछ मिला नहीं है। इस बात को ऐसी बात नहीं, अच्छा ही लग रहा है, सब अच्छे से रहेंगे, और वो चीजें अभी हम लोग आगे देखते हैं, उसको मैनेज कर देंगे। ठीक, नमस्ते दीदी, सबको प्रणाम, हरिओम।